एक ये विवेक तुमको जब एग्जाम आते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के एग्जाम में 115 प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में। तो उन्होंने एक और क्या लिखा था, 115 प्रश्न स्वामी विवेकानंद जी को पूछे गए और नीचे लिखा था आप किसी 100 प्रश्नों का जवाब दे दें। स्वामी विवेकानंद जी ने 115 प्रश्नों का जवाब दे दिया और नीचे लिख दिया आप इसमें से कोई भी और जांच लें। समझे? ये क्या होता है? कॉन्फिडेंस। यही कॉन्फिडेंस मैं चाहता हूं कि आप मेरी बहनों में भी चले, आप में भी आए। और एक बात याद रखना बेटा, कभी कमजोर मत बनना, कभी कायर मत बनना। घर से बाहर निकलने के वक्त प्रार्थना के बेड़िए तुम्हें हर बोर्ड को नोचने के लिए तैयार करते हैं, गलत रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार करते हैं। उसमें अगर तुमने अपने विवेक में कहीं कमी रखी तो भड़काव की स्थिति तुरंत पैदा हो जाएगी। इसीलिए झांसी की रानी बनकर उसके सामने खड़ी हो जाना कि कोई गलत बात करे, कोई गलत इशारे करे, कोई पक्तियां करे, कोई काम में तेजाब बोले, कोई व्यंग बांध करते, तो ऐसे माहौल में दुर्गा बनकर उसके सामने खड़ी हो जाना और अपनी आंखों से द्वारा बताना शुरू कर देना। देखना तुम अगर शरीर से कितनी भी कमजोर होगी, दुर्बल होगी और सामने शेर बबड़ शेर जैसा मजबूत शरीर वाला लड़का भी होगा तो वो भी तुम्हारी ताकत के आगे भेड़िया बनकर भाग जाएगा और वो कह रहा है ये तो दुर्गा है, जला कर रात कभी भागो यहाँ से। 2 पंक्तियां दे रहा हूं मात्र, उड़ जाती, ध्यान से सुनना। कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। समझे? कभी कायर मत बनना। समझे? मैं क्या कह रहा था पहले, हम पीरियड खड़े करना चाहते हैं। मेरा एक बार पहले मेरे शिविर में कौन रखी आई थी तो या मैं 2-4 महीने पहले जब आया था, मैं उन बहनों से निवेदन करूंगा वे मेरे प्रश्न जवाब बाद में दें, अगर याद हो तो, नहीं हो तो फिर भी प्रयास करें और पहले नहीं बहने जिन्होंने नहीं सुना है वे से बताएं। भारत में कितने महापुरुषों ने जन्म लिया, कोई 2-4 नाम बताएं। एक दूसरे का मुंह खाने लगते। स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छी बात, महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे नाम बताया, लेकिन मेरे इस प्रश्न का जवाब आपने करने में रख दिया। महात्मा गांधी आपने कहा, स्वामी विवेकानंद आपने कहा, जवाहरलाल नेहरू आपने कहा। मेरी बेटी को ध्यान रखना, महात्मा गांधी ने जन्म नहीं लिया था, जन्म लिया था मोहनदास करमचंद गांधी ने। स्वामी विवेकानंद ने जन्म नहीं लिया था, जन्म लिया था नरेंद्र नाथ ने। समझते मेरे? जवाहरलाल नेहरू भी बालक के रूप में जन्म लिए थे। महापुरुष कभी जन्म नहीं लेते, वे अपने कर्मों से बनते हैं। कोई भी बच्चे के रूप में जन्म लेता है, महापुरुष को वो बाद में बनता है। महापुरुष कभी जन्म लेते हैं, महापुरुष कभी जन्म नहीं लेते, वे अपने कर्मों से बनते हैं। मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, मेरी लाडली बहनों, आपको भी यदि महापुरुष और महानारियों की श्रेणी में स्थान आकर खड़ा हुआ है, उस ऊंचाई तक पहुंचना है, बुलंदियों को छूना है, तो आपको भी वैसे कर्म करने। आगे की बात सुन दो, जवाब अभी भी मैं जुड़ा नहीं कर रही हूं, मैं आपको बोझा महसूस कर रही हूँ। अटेंशन की मुद्रा में हो, अटेंशन यहाँ पे घर में बैठकर भाई बहन बातें कर रहे वैसे करिए मेरे साथ, ठीक है? आपको भी वैसे कर्म करना पड़ेगा। और हम वैसे कर्म कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? फिल्मों में जाकर, टीवी चीजें देखकर, नाखून को बढ़ाकर, बालों को घटाकर, ऐसा करने से तो नहीं होगा ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उनके बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। एक आदर्श जीवन का नहीं आचार संहिता बनानी पड़ेगी, कुछ लक्ष्य लेकर आगे चलना पड़ेगा, तभी हम महापुरुष और महानारियों की श्रेणी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये जीवन वापस लेने वाला नहीं है, समझे? और इसके जीवन की पद पद जीवन से लेकर जीवन को धन्य करने की कला में आपको निपुण होना होगा। मानव और पशु में क्या अंतर है तो बताएगा? मानव और पशु में क्या अंतर है? What is the difference between animal and the man? Human being. हाँ बेटा था? मानव पशु में वैसे तो कोई भी फर्क
नहीं है, लेकिन सिर्फ धर्म में। धर्म सवाल बहुत अच्छा। क्या नाम बेटा तेरा? और नाम पूछ लो, मैंने आवड़े तो गुजराती बोल। फूलों से लदी हो तो डाली भी बड़ी लगती है, चीज अगर अच्छी हो तो काली भी बड़ी लगती है। प्यार के बोल लगते हैं अच्छे हर भाषा में, अगर वो हो गुजराती में तो गाली भी बड़ी लगती है। बेटा बता, इसके समान में तालियां होनी चाहिए। और तो बहन बताइए, मानव और पशु में क्या अंतर? ज्योति नाम बता बेटा बता। तृप्ति बुद्धि। अरे वाह, बुद्धिवान। क्या क्या नाम? अच्छा तेरा नाम बुद्धि नहीं? जल्दी से बता। मतलब बुद्धि, मानव और पशु में बुद्धि का फर्क है, यानी मानव सोच सकता है, पशु सोच नहीं सकता है। ये क्या चाहिए? और कोई बहन जल्दी से बताओ, उसमें की सीमा है? बता मानव बोल सकता है, पशु नहीं बोल सकता। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन मेरे इस प्रश्न का जवाब भी आप दोनों बहनों ने गलत दिया। मेरी बात ध्यान से सुनिए। यही हम अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल करता है, बिना सोचे। या तो आपको जवाब देना ही है, क्योंकि अभी आप उस उम्र की सीमा तक पहुंची नहीं है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, विवेक एक शब्द मैं तुमसे 50 बार अपने व्याख्यान में कहूंगा, विवेक को हर पल कायम रखना है। हौसला आपको दिखाना है, जैसा आप दिखा रही है। गलत प्रश्न के लिए भी डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति नवाब नहीं होता, सभी यक्ष प्रश्नों का जवाब नहीं होता, और कब्र में सोने वालों का कोई ख्वाब नहीं होता, और बुद्धिलों की मुट्ठी में इंकलाब नहीं होता। और बुद्धिल कभी मत बनना, कमजोर कभी मत बनना। मानव और पशु में अंतर है, तुम्हारा देखना है ध्यान से। यहाँ चीटी है भी, चीटी नहीं है ना, शक्कर के दाने डाल दो, आधे घंटे में चीटियां पहुंच जाएगी। उन्होंने सोचा कि वहां शक्कर पड़ी हुई है, अपने को दिखाई भी नहीं देती। मानव बोल सकता है, पशु भी बोल सकता है। मानव बिल्ली म्याऊ नहीं बोलती, मुर्गा काम नहीं देता, गाय रंबाती नहीं किया, चिड़िया तैरती नहीं किया, मोर नहीं बोलता, वो अपनी भाषा बोलते हैं, हम नहीं समझते। मानव भी बोलता है, पशु भी बोलता है, मानव भी सोचता है, पशु भी सोचता है। लेकिन फर्क जो है वो यह है, मानव के पास लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता है, पशु के पास लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता नहीं है। खाना मिला तो खा लिया, तो भूखा ही सो गया, पानी मिला तो पी लिया, नहीं तो प्यासा ही सो गया। अगर मानव के पास लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता नहीं होती तो ये भवन नहीं बनते, ये माइक नहीं बनता, ये गाड़ियां रॉकेट हवाई जहाज नहीं बनते, है ना। मानव ने लक्ष्य बनाया और उसके दिशा में कदम बढ़ाया। लेकिन बहनों, अगर आपने अपने जीवन में अभी तक कोई लक्ष्य नहीं बनाया तो आप क्या हैं? मैं तो बड़ा भाई हूं, मैं कैसे करें? आपने सिर्फ ये कह दिया कि पशु, क्यों आपने कोई लक्ष्य बनाया नहीं, तो फिर कैसे कह दिया पशु? क्या लक्ष्य बनाया? डॉक्टर बना, मन नहीं क्यों बोली, मैं समझ गया। इसलिए जोर से बोल रहा, मैं कह रहा हूं फिर से हिम्मत रखो, हौसला रखो। हौसला हार कर तू हार की कीमत न घटा, डर के मझधार में तलवार की कीमत न घटा। वो अपनी मजबूरी पे आंसू बहाने वालों, दुख से रोक करी और जीवन की कीमत न घटा। बेटा हौसला हौसला हौसला। मैं कह रहा हूं ये तो 21वीं सदी चल रही है, खासतौर से बहनों के लिए बड़ी युद्धकारी सदी है। इसीलिए आप मैं हौसले का बीज बोने के लिए आया हूँ, एक नई शक्ति का संचार करने के लिए आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि 2 अढ़ाई घंटे के शिविर में आपको ऊर्जा प्रदान कर ले जाऊँ और झांसी की रानी बना ले जाऊँ, जो अन्याय के विरुद्ध तलवार चलाकर अपने जीवन को तो सुरक्षित करेगी, लेकिन अन्याय को नष्ट नाबूद करने में भी आपका मांगेगा। मानव अगर लक्ष्य नहीं बनाता तो कैसे चलता है? आपने भी लक्ष्य बनाया डॉक्टर बनने का, आपने वकील बनने का लक्ष्य बनाया, आपने इंजीनियर बनने का लक्ष्य बनाया, किसी ने MD बनने का लक्ष्य बनाया, किसी ने टीचर बनने का लक्ष्य बनाया। पर बेटा ये जीवन के लक्ष्य नहीं है, समझना फर्क हो। ये जीवन यापन के लक्ष्य है, जीवन और जीवन यापन समझ लीजिए, जीवन यापन ये रोजी रोटी कमाने के लक्ष्य है।
समझ गए? आप डॉक्टरों के गुजारा करने के लिए बनाए बना, सेवा करने के गांव से भी बनोगे, लेकिन गुजारा तो करेगा। जीवन का लक्ष्य तो मात्र जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना। जीवन का लक्ष्य तो जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना है। इसलिए मेरे बेटियों ध्यान रखना, अपना हाथों अपने जीवन में ऐसा कोई कृत्य न हो जाए, अपना हाथों ऐसा कोई काम न हो जाए जिससे हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा आ जाए। समझे? इसलिए कभी ऐसा कोई काम मत करना जो आपके पांव पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारने वाला काम हो जाए। मेरा दूसरा प्रश्न है, समुद्र में रहने वाली मछली अगर ये कहे कि मैं प्यासी हूं तो उसको क्या कहा जाएगा? पानी में तैरने वाली मछली ये कहे कि मैं प्यासी हूं तो उसको क्या कहा जाएगा? मैं चाहता हूं एक 700 हाथ कम से कम खड़े हो जाए, मैं बता दूं, गलत बताओ सही बताओ जवाब दो। मैं बार बार कह रहा हूं हौसला हौसला हौसला, घबराओ मत। पानी में रहने वाली मछली ये कहे मैं प्यासी हूं तो उसको क्या कहते हैं? बेटा बता। उसका भाग्य नहीं है। मछली का भाग्य नहीं है। उसका भाग्य नहीं है, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम बेटा? कृतिका। और तो क्या बताइए? और जो शिविर में पहले आई थी जिन्होंने सुना है तो आए वो बताएंगे। ये उसका दुर्भाग्य है, बहुत से सेवा की है, ये उसका भाग्य नहीं है। पानी में रह रही मछली ये कहे जिससे चारों तरफ पानी हो फिर भी वो प्यासी रह जाए, है ना? ये उसका दुर्भाग्य है कि नहीं? जिस शासन में जन्म लेने वाली बेटियां, भारतीय संस्कृति को आत्मसात करने वाली बेटियां, हिंदू संस्कृति जो सौभाग्य से मिली है उस संस्कृति में जन्म लेने वाली हमारी बहनें बेटियां अगर गलत रास्ते पर चली जाए, प्यासी रह जाए, पश्चिम की दीवानी हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? दुर्भाग्य, है ना? आज मेरी बहनों, आज से ये दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का प्रयास करें। आज से हम अपने जीवन को धन्य करने का प्रयास करें। ये सौभाग्य से जो हमें कुल मिला है, स्वामीनारायण कुल मिला है, जैन संस्कृति मिली है, भारतीय संस्कृति मिली है, अपने भगवान गौतम बुद्ध, भगवान राम के संस्कार में मिले हैं, भगवान श्री कृष्ण के संस्कार में मिले हैं। ऐसे संस्कारों में जन्म लेना बड़ा सौभाग्य होता है मेरी बेटियों, और ऐसे सौभाग्य को अगर हम दुर्भाग्य में बदल दें तो ये अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम हो जाएगा। इसीलिए ऐसा कोई काम अपने जीवन में मत करना जिससे अपने हाथों अपने पांवों की ठोकर मारकर हम खुद अच्छा लगता है ठोकर मारने के लिए, ऐसा कोई काम नहीं होता। बेटा सूर्य कौन सी दिशा में उगता है और कौन सी दिशा में डूबता है? फिर मेरे कहना आपने गलत जवाब, आपको अभी भैया तो मिला करके 21वीं में पड़ेगा। सूरज न डूबता है न उगता है, सूरज स्थिर है, पृथ्वी परिक्रमा करती है ना? फिर आपने क्या किया? फिर उतावल दिखा है, फिर बता दिया कि मैं बताऊंगी, मैं ऐसा बताऊंगी, कुछ चक्कर में फिर भूल कर दी। ये तो तुम भूल कर रही हो कि ऐश्वर्या राय ने क्या कपड़े पहने आ रहे हैं, क्या लिख रही है? ये सलमान खान क्या बाइक चलाता है, क्या इससे बचत है, क्या काम में पानी है? ये जो भ्रम का पर्दा तुम्हारी आंखों पर पड़ा है, ये जो भूल का पर्दा तुम्हारी आंखों पर पड़ा है, ये फिल्मीकरण जो हम जीवन का कर रहे हैं, ये आधुनिकीकरण भौतिकवादीकरण हम अपने जीवन का कर रहे हैं, ये सब लोगों की जड़ है। सब लोगों की जड़ यही है कि हम जो फिल्मों में देखते हैं, टीवी सीरियल में देखते हैं, उसको सच मानने की भूल कर बैठते हैं। वहीं से हमारे जीवन का नर्क का द्वार खुलना शुरू हो जाता है और हम अपने जीवन को नर्क में धकेलते जाते हैं, धकेलते जाते हैं, धकेलते जाते हैं। इस जीवन को फिल्मीकरण मत करने दो, इस जीवन का भौतिकीकरण मत करो, आधुनिकता की अंधी दौड़ में अपने आप को मत झोंको। जो बहन झोंक रही होगी जब छुट्टियों में घर जाओ तो ये इसमें क्लासेस देनी पड़ेगी। उन बहनों को समझाएंगे जो बहनें कहीं भी अपने जीवन में भटक रही हो तो उनको रास्ता दिखाने का काम आपको करो। जब वो बहने बातें कर रही अच्छा लगता है। ऐसे मैं एक शिविर में गया, मैं उनको बता रहा था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है,
मैंने क्या सिखाया उनको? दिल्ली में मुझे पक्का भरोसा हो गया कि दोनों बहनों मेरी बात नहीं सुनी। मैंने पूछा, मैंने बहन ने क्या बताया मुझे मालूम है? क्या भैया आप क्या बता रहे थे मुझे मालूम है? तो मैंने बेटा ने क्या बताया था बोल। तो एक बार दोनों में से खड़ी होकर थे, आप बता रहे थे कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। मैं समझा रहा था दिल्ली में कुतुब मीनार है, उन्होंने सुना दिल्ली में कुत्ता बीमार है। थोड़ी सी भूल हो गई तो पाँव को समझ पल 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 पर ठोकरें खाने के अवसर आएंगे, उसमें से कैसे बचकर निकल सको। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बेटा तुम रास्ते में जा रही हो, पाँव में कांटा लग गया, क्या करो? खून निकला है, क्या करो? कोई बता नहीं पड़ा, किसी को बुलाओ। अगर ऐसा मजबूत कांटा है तो निकल नहीं सकते और निकाल में कांटे बहुत दर्द हो रहा हो तो क्या करो? किसी की मदद होगी। आगे बढ़ने के लिए शाबाश, बहुत अच्छी बात है। रास्ते में गाड़ी है, पाँव में कांटा लग जाए, सर पर हाथ रखकर निराश होकर बैठना नहीं, किसी का इंतजार मत करना। कांटे को हाथ से खींच लो, कितना भी दर्द हो, उस कांटे को कलम बना लो और जो खून निकला है उसको स्याही बनाकर जिंदगी की नई बात लिखना शुरू कर दो। मंजिलें सब तुम्हारे पास आ जाएगी। ये हौसला आपको दिलाना है, समझ गए? कभी निराश मत होना। यहाँ हर व्यक्ति तनाव में है, जिंदगी वक्त के बहाव में है। हमने पानी पे रोक दी कमर, ये न देखा कि छेद नाव में है। समझ में आ रहा है? जहां समझ में नहीं आ रहा वहां बता देना कि भैया मुझे वापस समझा, वो समझ में नहीं आया। तो एक बहन खड़ी हो जाएगी, मैं अंग्रेजी दोस्त नहीं पूछता हूँ, सिंपल। और जब इस तरह की बात आप होगी भैया तो कोई बता खड़ी हो जाओ, कोई अरे भाई पुकार रहा है, शायद खड़ी नहीं होगी। हाँ तो फिर पूरा प्लान मेरा डगमगा जाएगा। तुम आई थी, किसी ने तुम्हें बताया? क्यों किसी ने नहीं बताया? क्योंकि इस प्रश्न के ऊपर मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहता हूँ आप लोगों को। दो इसका पूछो बेटा, पेंसिल बताओ। नहीं, मैं दो स्पेलिंग पूछ रहा हूँ अंग्रेजी की, स्पेलिंग बताओ। रॉन्ग रॉन्ग, ये बता दिया। बैठो बेटा, इसकी बहुत गहराई की। मैंने कहा कि दो स्पेलिंग पूछ रहा हूँ, ये भ्रम में पड़ गई। मैंने जब रॉन्ग कहा तो भ्रम में पड़ गई, भ्रम में पड़ गई, भ्रम में पड़ गई, उधर इशारा मिल गया और उसने कैच कर दिया। पेंसिल की स्पेलिंग तुमने बिल्कुल सही बताई थी। जब मैंने रॉन्ग कहा तो तुम अपने पेंसिल की स्पेलिंग को बताने के बिल्कुल और स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? तुमने ये क्यों नहीं कहा कि भैया मैंने जो पेंसिल की स्पेलिंग बताई है वो सही है, वो गलत हो नहीं सकती। मैंने अपने जीवन में जो रास्ता चुना है वो गलत हो नहीं सकता। मैंने अपने आदर्श माँ बाप से, मैंने अपने माँ बाप के आदर्शों पर चलने का, मैंने अपने धर्म के आदर्शों पर चलने का जो निर्णय लिया है, दुनिया की कोई ताकत मुझे आपके गलत रास्ते पर ले जा नहीं सकती। मैंने जो आत्मबल मजबूत रखते हुए अपने माँ बाप के नाम को, खानदान के नाम को उच्च कोटि तक पहुंचाने का निर्णय लिया है, भाई मुझे दुनिया की कोई ताकत वहां से गलत रास्ते पर ले जा नहीं सकती। मैंने कंफ्यूज करने की कोशिश की, गलत रास्ते पर ले जाने की, रॉन्ग कैसे गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। बेटियों, मेरी लाडली बहनों, हर मोड़ पर तुम्हें अपने दिल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। अपने आदर्शों पर चलने के लिए अपने विचारों से मजबूत होना पड़ेगा, तभी आप झंझावातों को झेल सकोगी, तभी आप तूफान से टकरा सकोगे। इसलिए ऑलवेज बी बोल्ड इनफ और एक ही लक्ष्य रखना, मैं अपने माँ बाप को कैसे खुश रखूं, मैं अपने खानदान का नाम कैसे रोशन कर सकूं, मैं अपने गुरुओं की शिक्षा को कैसे अभिवृद्धि करते हुए आगे बढ़ा सकूं। अगर ये ख्यालात तुम्हारे दिलो दिमाग में जन्म लेने लग जाएंगे,
दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारे मस्तिष्क में कचरा नहीं डाल सकता, बुराइयों का कचरा नहीं डाल सकता, अश्लीलता का कचरा नहीं डाल सकता, और तुम एक मजबूत कारकशी बनकर अपना जीवन जीना शुरू कर दो। मेरा एक चौथा प्रश्न और ध्यान रखना। एक कहानी कह रहा हूं छोटी सी। एक गुब्बारा बेचने वाला, दोनों गुब्बारा बलून, गुब्बारा बेचने वाला गुब्बारा बेचा करता था। काला, पीला, नीला और हरा, 4 रंग के गुब्बारे वो बेचा करता था। जब भी स्कूल के पास जाता, बगीचे के पास जाता, एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जिद करते माँ से, माँ मुझे भी खरीदना है, माँ को मुझे भी खरीदना है। उसके ज्यादा गुब्बारे बेचते। कौन कौन से कलर का बेचता उड़ा रहता था वो? हाँ, काला, पीला, नीला और हरा। एक दुकान, एक जगह बगीचे में उसने गुब्बारा उड़ाया। जब 6 साल का लड़का उसके पास आया और उसका शर्ट पहनता है और कहता है, अंकल अंकल क्या सफेद रंग का गुब्बारा भी उड़ सकता है? उसने क्या जवाब दिया होगा? तो बहन बताइए। फिर हौसला चुप हो गया। फिर क्यों जोर से कहा, हाथ खड़ा नहीं किया? नहीं भैया मैं बताऊंगी, कहीं गलत हो, सही हो, ऐसा भी हो, बताओ सवाल करा। सफेद कलर का गुब्बारा नहीं उड़ सकता क्योंकि दूसरे कलर के गुब्बारे में उसमें हवा भर जाती है। सफेद रंग में हवा नहीं भर जाती। शाबाश, इसके सम्मान में तालियां बताओ। जनता की अदालत में खड़े होकर अपना बयान देने के हौसला तो दिखाया इस बिटिया ने। शाबाश बेटा। उसने कहा, बेटा सफेद रंग का गुब्बारा भी उड़ सकता है। गुब्बारा बेचने वाले ने क्या कहा? सफेद रंग का गुब्बारा भी उड़ सकता है, क्योंकि गुब्बारा रंग की वजह से नहीं उड़ता, उसके भीतर क्या है, उसके कारण से उड़ता है। There is helium gas in that balloon, this is why it can go to the sky. There is something special in that balloon. There is something special. आपको भी जीवन में something special बनना है। आपको भी गगन की ऊंचाइयों तक उड़ना है। आपको भी माँ बाप के खानदान का नाम को रोशन करना है। आपको भी अपनी एक अलग पहचान बनानी है। You will have to be something special. और फिर कहूंगा something special कैसे बनता है? गुलछरे उड़ाकर कश्यप करके एक दूसरे की निंदा करके, अभिमान में रहकर, फिल्मों में जाकर, फैशन परस्त होकर या फिल्मी करण करके जीवन का हीरो हीरोइन ने क्या कपड़े पहने वैसे कपड़े पहनकर नहीं ना, आदर्श चुनना पड़ेगा। मैंने हमारी जैन समाज की एक लड़की है, शर्मिला सोराना, पूना की है। मैंने उसको मुख्य में बुलाकर उसका स्वागत किया। वो पुलिस विभाग में गई। हमारे जैन समाज में या स्पेशली मारवाड़ी समाज में कोई पुलिस विभाग में गया नहीं है। मैंने उसको पूछा, मैंने बेटी पुलिस विभाग में क्यों गई? तो उसने कहा कि युवराज भैया, पूरे हिंदुस्तान के मारवाड़ी समाज की लड़कियों पर एक नजर डाल दो, कई लड़कियां डॉक्टर बन गई, वकील बन गई, इंजीनियर बन गई, MD बन गई, MS बन गई, लेकिन एक भी लड़की ऐसी बताओ मारवाड़ी समाज की जो पुलिस विभाग में गई हो। तो भैया मैं ये चाहती थी कि मेरी पहचान मेरे माँ बाप के नाम से नहीं, मेरे माँ बाप की पहचान मेरे नाम से हो। कर सकती हूँ आपको भी वो दृष्टिकोण आज से अपनाना पड़ेगा कि आपकी पहचान आपके नाम से नहीं, आपके माँ बाप की पहचान आपके नाम से हो। बेटा नाम तुम्हारा चारवीं, जब चारवीं जा रही हो तो बड़े लोगों की निगाह नहीं पड़ेगी, लेकिन चारवीं के माँ बाप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जा रहे